हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 451 कल। आज क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको IMP इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। और ये क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis the line x is equal to √3y। ये हो गया आपका लाइन एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब अगर हम सर्कल के इक्वेशन को ये इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इसका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो चलिए हम सर्कल बना देते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, सेंटर इसका O है। इस तरह से ये आपका सर्कल बना। यहाँ से यहाँ का रेडियस जो मतलब कितना है 2, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा 2 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो ये 2 0 हो जाएगा। यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा 0 0, ओरिजिन से होकर के जा रहा है। लेकिन यहाँ ये कंडीशन है कि x इज इक्वल टू √3y, ये लाइन है। तो हमारा जो पहला इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन है आपका x इज इक्वल टू √3y, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/√3x। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा। अब इसके बाद जो मतलब यहाँ पे आपका 1/√3, तो लाइन के लिए आपको एक इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाइन जो है तो स्ट्रेट लाइन है। तो आप इसके पहले क्लास 10th में पढ़े हैं कि लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे अगर ये लाइन दिया y इज इक्वल टू 1/√3x, तो हम ये इस तरह का टेबल बनाते थे। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुटअप करते थे या x इज इक्वल टू 0 पुटअप करते थे, तो y की वैल्यू हमको यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर हम जो है तब यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं, y की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये इज इक्वल टू 1/√3 और x, तो x इज इक्वल टू 1/√3, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3। तो हम एक तो x इज इक्वल टू 0 अगर पुटअप करते हैं, y मान 0 होगा, तो ये 0 0 हो जाएगा, यानी ओरिजिन से होकर के जाएगी लाइन। तो जब ये लाइन ओरिजिन से होकर के जाएगी, तो मान लो कि ये लाइन यहाँ से ऐसे सीधे निकल गई और ये ऊपर
यहाँ निकल गया। तो यहाँ पे ये सर्किल पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन जो सर्किल पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा x इज इक्वल टू पहले कितना निकाले थे हम, एक तो इससे 0 0 हो गया और दूसरा जो होता हो जाएगा √3 और 1। तो ये हमारा जो होता कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होगा ये होगा √3 और 1। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का √3 और 1 पॉइंट हो गया। तो चलिए हम इसको नाम देते हैं O, इसको नाम देते हैं A, इस पॉइंट को, और इसको नाम देते हैं B। अब हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें इस पे, तो अब हमें दो एरिया निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसका नाम जो है तो हम दे देते हैं OAB, यहाँ कर देते हैं C। तो एक तो हमें इसका एरिया निकालना है और एक हमें इसका भी एरिया निकालना होगा। चलिए, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया OCB, एरिया OCB इसका एरिया, और प्लस एरिया BLC BCA इन दोनों का एरिया हमको निकालना है। अब लिमिट क्या लगेगी इसमें, लिमिट हमारी ये 0 0 है, ये √3 1 है। तो हमारी लिमिट जो लगेगी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, √3। एक्स एक्सिस कितना है, √3 है। तो जो हमारी लिमिट लगेगी तो वही एक बार लिमिट लगेगी 0 to √3, √3 y dx प्लस इसके बाद जो हमारी लिमिट लगेगी यहाँ पे √3 है, √3 to 2, क्योंकि इसका जो हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा ये √3 तक का तो निकल गया, लेकिन यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, √3 to 2 है। तो यहाँ पे हमारा जो लगेगा ये होगा √3 to 2 y dx। अब यहाँ एक चीज़ इक्वेशन फर्स्ट से हमें कैलकुलेट करना होगा y की वैल्यू। तो y की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4 - x²। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4 - x²। ये y के रूप में ले आए तो ये भी हो गया y dx। तो पहले में जो हम y dx रखेंगे ये 0 to √3 है, y की वैल्यू कितनी है, 1/√3x dx प्लस यहाँ पे जो लिमिट है आपके √3 to 2 y dx, y की वैल्यू जो होता है सर्कल वाला 4 माइनस यानी √4 - x² dx।
चलिए 1/√3 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर देते हैं। 1/√3 0 to √3 x dx प्लस √3 to 2। इसमें हम डायरेक्ट अब फार्मूला लगा दे रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं इसको। ये फार्मूला अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगा था, दोनों में। फार्मूला आपका जो है, इसको रिवाइज एक बार फिर कर लीजिए कि √a² - x² इज इक्वल टू x/2 √a² - x² प्लस a/2 साइन इनवर्स x/a। इस फार्मूले को हमेशा ध्यान में रखिएगा और इसी फार्मूले को हम अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा x/2, तो ये तो x ही रहेगा, x/2। फिर उसके बाद है √a² - x², यही चीज़ है, √a² - x²। फिर उसके बाद है प्लस a की वैल्यू है 4/2 साइन इनवर्स x/2। इसमें लिमिट का वैल्यू पुटअप कर देते हैं √3 to 2। इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं हम 1/√3। तो x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 to √3 प्लस, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x √a² - x²/2 प्लस, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स x/2। यहाँ लिमिट लग जाएगी √3 to 2। लिमिट यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/√3। x की जगह पे जो तो रखेंगे हम √3, ये हो जाएगा इंटू √3 का स्क्वायर बाई 2। √3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसमें रखेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर बाई 2। फिर यहाँ पे प्लस साइन है। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे 2 पहले, तो x की जगह पे हो गया हमारा 2√a x की वैल्यू जो होता है यहाँ पुटअप की गई, हो गई 2 अंडर रूट 4 होगा यहाँ से 4 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2
माइनस इसमें अब x की जगह पे √3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा √3 √4 माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। यहाँ पे ये आपका 1/√3 एज इट इज, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। वन बाई 3 इंटू ये हो जाएगा √3/2, अरे 3/2। तो इसको चाहें तो काट सकते हैं। चलिए काट दीजिए, ये गया, ये हो जाएगा √3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये आपका जो मतलब 2 से गया और 4 - 4 ये 0 हो जाएगा। और ये 2 साइन इनवर्स 1, अगर 2 1 जा 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √3 तो ये हो गया √3 और इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √4 - 3 तो यानी हो जाएगा 1, तो इसको कर दीजिए 1 इंटू 1/2। फिर यहाँ पे है प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। ये तो √3/2 हो गया प्लस ये 2 साइन इनवर्स 1 और ये जो मतलब आपका माइनस चिन्ह में है, दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, ये भी जो मतलब चलिए 0 के साथ में इसको ले लेंगे तो ये जो मतलब माइनस 2 साइन इनवर्स √3 और यहाँ पे जो ये माइनस चिन्ह वाला है, फिर ये प्लस चिन्ह वाले को कर लीजिए, प्लस चिन्ह वाले में ये 0 हो जाएगा और ये -√3/2 तो ये √3/2 और ये -√3/2 एक साथ आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन आपकी लग जाएगी प्लस, ये हो जाएगा 2
कॉमन निकल गया इसमें से, तो साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स √3। साइन इनवर्स √3/2 प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो √3/2 माइनस √3/2, अब इसके बाद जो होता हमारा ये चीज़ बचेगा √3/2 माइनस √3/2 और ये हो जाएगा आपका प्लस 2 साइन इनवर्स 1 का जो होता हो जाएगा π/2 माइनस इसका हो जाएगा π/3। पाई माइनस 2π/3 ये हो गया आपका कैंसिल आउट 0 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2π/3 यानी 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस ये हो जाएगा आपका π/3। तो पाई माइनस π/3 पाई माइनस 2π/3, तो यानी ये होता 3 माइनस ये हो जाएगा 3π माइनस 2π/3 और ये हो जाएगा π/3 स्क्वायर यूनिट। ये कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल। इक्वेशन है सर्कल का x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। कट ऑफ बाई द लाइन x इज इक्वल टू a/√2। वहाँ लाइन थी जो मतलब x इज इक्वल टू √3y और यहाँ पे लाइन है x इज इक्वल टू a/√2। अब इसका फिगर बनाते हैं। तो जब हम इसका फिगर बनाएंगे तो ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है, यहाँ सेंटर है और ये इस तरह से जो होता हमारा सर्कल है। x डैश y डैश। अब जो हमारा सर्कल है सर्कल के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू a/√2। तो ये हमारा x इज इक्वल टू a/√2। तो ये लाइन जो होता कुछ इस तरह से आएगी। यानी सेंटर से जो होता राइट साइड में पॉजिटिव है, इसलिए जो होता इधर आएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a/√2। ये लाइन का जो होता इक्वेशन का जो होता फॉर्मूला हो गया। अब ये चूंकि जो होता x इज इक्वल टू a/√2 ये लाइन है, तो यहाँ पे आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये P। जो होता है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट P मान लीजिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट P होगा आपका a/√2
और a अपॉन रूट 2। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया आपका। क्योंकि ये जो वाई एक्स के डिस्टेंस हैं, ये जो मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, ये a/2। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमको जो मतलब फाइंड आउट करना है। साइडेड रीजन जो हमारा होगा यही होगा। अब ये एक पार्ट का हम निकालेंगे, दूसरे पार्ट का जो मतलब दुगना कर देंगे। तो a/2 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे देखिए कि ये यक्स स्क्वायर और यहाँ यक्स की वैल्यू है a/√2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। हम इस यक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे। इस यक्स की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो होता है ये जैसे मैंने निकाल दिया है p a/√2 और a/√2 कैसे ये निकला, इसको जो होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए बता रहा हूँ। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए पुटिंग x इज इक्वल टू a/√2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका a/√2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका एक बार स्क्वायर कर लीजिए। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस a को इधर भेज देते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। ये y स्क्वायर की वैल्यू है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a/√2। यही चीज़ मैंने यहाँ पे जो होता है x एक्सिस पे a/√2 है, y एक्सिस पे भी a/√2। तो अब यहाँ पे P का जो पॉइंट निकला, पॉइंट P जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है आपका a/√2, a/√2। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब जो होता हमारा कर्व जो है 1 and 2 ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट a smaller region bounded by these two curves तो हमें भी इन दोनों का एरिया निकालना होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ साइडेड रीजन। चलिए, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन ये पूरा एरिया हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें 2 टाइम्स करना होगा, क्योंकि हम पहले का निकालेंगे दूसरे का जो तो निकलेगा। अब हमारी लिमिट यहाँ क्या बनेगी, ये चीज़ लिमिट आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ये a/√2 है, यानी a/√2 से लेकर के हमारा कहाँ तक बनेगा,
इसका जो निकलेगा ये ए तक निकलेगा। ए स्क्वायर यानी ए तक निकलेगा इसका, क्योंकि रेडियस जो होता है इसका ए स्क्वायर है ये, तो रेडियस इसका कितना है ए, यहाँ तक ए और 0 हो जाएगा। तो हमारा जो होता है यहाँ पे a/√2 टू ए तक ये लिमिट हो जाएगी आपकी। अब हम अगर छोटा सा स्टेप लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, स्टेप सब में लेनी है आपको। तो ये dx है, ये y है, तो ये हमारा जो होता हो जाएगा y dx। अब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। अरे भाई यहाँ से अगर हम इसको y की वैल्यू यहाँ से लें तो जैसे ये y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो y की वैल्यू पुट अप करनी है हमको। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करते हैं y dx। अब हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं 2 टाइम्स a/√2 टू a, y की जगह पे लिख देंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर ये 2 टाइम्स लिमिट जो होता है आपकी हो जाएगी a/√2 टू 2। यहाँ हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दे रहे हैं। चलो इसी पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दे रहे हैं। ये 2 टाइम्स हो जाएगा इसका फार्मूला। जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 यानी x/2 जो फार्मूला था। फार्मूला फिर यहाँ हमको लिखना पड़ेगा या पिछला याद है, चलिए आपको जो तो देख लीजिएगा उसको। 1/2 x, फिर उसके बाद अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। अब इस पे लिमिट हमारी लगेगी a/√2 और यहाँ हो जाएगा a। तो 1/√2 यहाँ है, तो इसको अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो ये चीज़ हमारा कोई दिक्कत नहीं करेगा। चलिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2, ये बाहर निकाल दिए हम, तो ये 2 से बेटा गए। यहाँ पे बचा x, तो x की जगह पर हमें अपर लिमिट पुट अप करनी है। तो अगर हम x की जगह पे अपर लिमिट पुट अप करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलिए हम यहाँ कर देते हैं a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे a स्क्वायर, ये हो गया। फिर प्लस, अब ये हाफ तो बाहर चला गया, a स्क्वायर है, a स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसमें हम अगर a स्क्वायर की जगह a पुट अप करेंगे, a की जगह a ही है, तो ये भी जो होता हो जाएगा a स्क्वायर साइन इनवर्स a/a। ये चीज़ अपर लिमिट के लिए हो गई। फिर माइनस
लोअर लिमिट के लिए भी करना है आपको। तो जब हम लोअर लिमिट के लिए करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ फिर हो जाएगी a/√2 a/√2 अंडर रूट a² माइनस a/√2 का करेंगे तो a²/2 हो जाएगा। a²/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस हाफ बाहर निकल गया तो a², तो यहाँ पे a/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² ऑफ a²/2 और ये साइन इनवर्स 1/√2। a² साइन इनवर्स 1/√2। अब इसी चीज़ को हम लिख देंगे, ये तो हमारा हो जाएगा 0 और ये जो होता है हम ले लेते हैं इसमें से इसको, इस वाले टर्म को यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस a/√2 अब ये जो होता है अंडर रूट a² माइनस a²/2, इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहाँ से इसको लेते हैं तो a² इन दोनों में कॉमन है, प्लस के साथ में a² कॉमन है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये है आपका साइन इनवर्स a/1/√2। तो अभी इस चीज़ को हम लिखेंगे माइनस a² माइनस a²/2, क्योंकि इसका जो होता 2a² माइनस a², तो ये बचेगा a²/2। तो जब a²/√2 बचेगा तो यहाँ पे जो होता है ये हो जाएगा, लिख लीजिए इसको माइनस a/√2, इसको इंटू कर दीजिए, यहाँ से इसका सलूशन करेंगे तो अंडर रूट में ये भी आएगा a²/2, फिर प्लस साइन इनवर्स यानी a² है ही साइन इनवर्स 1 π/2 और ये जो होता है π/4। माइनस साइन इनवर्स 1/√, का जो होता है ये हो जाएगा a² π/4। इसको कर देंगे हम तो ये बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस a/√2 इंटू, ये भी बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा a/√2। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस a² π/2 माइनस a² π/4। अब इसको हम जो होता है a² इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस ए स्क्वायर बाई 2 पाई और फिर ये माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4। तो अब हम अगर ए स्क्वायर पाई बाई 4 इसी चीज़ को हम कर देंगे ए स्क्वायर पाई बाई 2। तो अगर हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का पाई बाई 4 पाई बाई 2, तो ये जो होता है वैसे रहने दीजिए, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन 4। अब यहाँ पे ये चीज़ जो होता है आपका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2a स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर पाई, तो ए स्क्वायर पाई हो जाएगा अपॉन 4। तो ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, इसका फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे जो होता है 2 2 4 माइनस 2 ए स्क्वायर, नहीं सॉरी, इसमें ए स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो ए स्क्वायर बाई 2 निकाल दीजिए बाहर, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर निकल गया। ये क्या बचा पाई बाई 2 माइनस 1, क्योंकि हम इस चीज़ को इस तरह से भी ले सकते हैं ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ये चीज़ ए बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर भी यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।